Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 2.5. And in this lecture, I am going to discuss question number, all parts related to your question number 1. आज हम एक्सरसाइज 2.5 शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा लेक्चर 2.1 2.2 ये नहीं देखा हुआ वो एक्सरसाइज पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी बेस जो है आपको याद होगा पेज 45 पे हमने बाय डेफिनेशन 4 स्टेप देखे थे। बाय डेफिनेशन भी इसको बोलते हैं, बाय एब इनिशियो भी बोलते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ये आएगा तो हमें ये 4 स्टेप पूरे करने होंगे। तो 2.12 में मैंने थॉरोली इसकी बेस बना दी थी। अब सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है इस एक्सरसाइज में कि ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, वहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं थे। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम बाय डेफिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं आज के लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं। ये 2.5 के टोटल 3 लेक्चर अब मैं बनाऊंगा क्योंकि ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो रही है। तो ये पहला लेक्चर है 2.5 का, मीन लेक्चर 1 ऑफ 3। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं जी। डिफरेंशिएट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उसने कहा जी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करो साइन ऑफ 2x को। ओके जी, तो जैसे ही वो फर्स्ट प्रिंसिपल बाय एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन कहेगा तो हमें 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे मेनली। और याद है हम क्या करते थे, तो लेट कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2x। फिर स्टेप 1 इंक्रीमेंट होता था, या एडिशन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो इंक्रीमेंट क्या है कि अगर y वेरिएबल है तो डेल्टा y, अगर x है तो डेल्टा x। कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो y प्लस डेल्टा वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है कि अगर y है तो डेल्टा वाई, एक्स है तो डेल्टा एक्स, ताकि बेटा आपको समझने में आसानी हो। देखो पहला स्टेप ओके। दूसरा स्टेप क्या होता था, सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को आप ऊपर रखें, 1 को आप नीचे रखें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा कुछ ही कैंसिल हो रही है, क्या हो रहा है कैंसिल, बिल्कुल y इसमें से कैंसिल हो रहा है। सो डेल्टा y क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ 2x। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये बाहर ब्रैकेट लगाना चाहें ठीक है, ना भी लगाएं तो गुजारा हो जाएगा, कोई मुश्किल बात जी। अब हो गया जी, ये स्टेप 2 हमारा चल रहा है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब आपको याद होगा हमने 10.4 में फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़े थे, साइन पी माइनस साइन क्यू, याद आ रहा है। ये 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, पी माइनस क्यू ओवर 2, दोनों ये पहला कॉज है, दूसरा साइन के लिए था। तो पी की जगह पे यहाँ पे देखें तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और क्यू की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। सो यहाँ पे ये फार्मूला लगा लें जी, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2, पी माइनस क्यू ओवर 2। देखो कोई कन्फ्यूजन, फार्मूला अप्लाई किया है, पी की जगह पे पी की वैल्यू और क्यू की जगह पे मीन 2x लिख दिया है। कलर मैंने यूज़ किए हैं, होपफुली आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मैक्सिमम। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू डेल्टा एक्स, नेगेटिव 2x। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये प्लस माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 2 डेल्टा एक्स ओवर 2। ओके इधर देखें तो 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 4, कसर पे फोकस करें, 2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर 2। अच्छा अब यहाँ पे और फिर कैंसिलेशन हो रही है, क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 इसमें कैंसिल हो रहा है। सो आपके पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है ये, हाँ इसमें भी अगर आप 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, 2 कॉमन निकाल लें, या नीचे वाले 2 से कॉमन कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन निकाल रहे हैं तो बाकी जो बचेगा ये 2x और डेल्टा x आ रहा है। ठीक है जी, तो 2x 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये स्टेप कर लीजिएगा। तो यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन। अब आप क्या करें,
अब आप थर्ड थोड़ी सी तरतीब लगा दी है, 2 साइन डेल्टा एक्स कर दिया है, 2 कॉस को बाहर बाद में लिख दिया है। स्टेप 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, और स्टेप 3 क्या होता था याद है? यस, डिवीजन। सो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। कोई मुश्किल बात? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इसको सेपरेट लिख दिया। आपको पता है डिवीजन होल हो रही हो तो किसी एक टर्म के नीचे आप लिख सकते हैं, तो मैंने सिर्फ इसके नीचे डेल्टा एक्स लिखा है साइन वाले के साथ। ये क्यों लिखा है, किसी को आइडिया है? 1.3 याद करो, वहाँ पे हमने सैंडविच थ्योरम की जो क्रॉली पढ़ी थी, याद है? लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा व थीटा किसके इक्वल होता था? यस, 1 के इक्वल होता था। तो एक्चुअली ये फार्मूला हम यहाँ पे बना रहे हैं। पहले देखें यहाँ तक ओके है, मैं फिर अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ओके, चलें देखते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जैसे ही आ रहा हूँ, तो ये क्या था? अप्लाइंग लिमिट, लिमिट है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ बन जाती होती थी बाय डेफिनेशन? ये होता था डी वाई बाई डी एक्स। और इधर मैंने बताया जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है, पहले तो ये ज़रा लिमिट सेपरेट करके लिख ली है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये साइन एक्स ओवर एक्स, ये तो 1 बन रहा है, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा। कलर मैंने यूज़ किया है, ये चीज़ जो है येलो वाला, ये तो 1 बन जाएगा। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन एक्स ओवर एक्स या साइन थीटा व थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे बेटा डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 लिख लेंगे, तो ये आ रहा है, देखें 2 इंटू 1, मैंने कलर यूज़ किए हैं। डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और सिंप्लीफाई कर लें तो लास्टली आपके पास जो आ रहा है 2 कॉस ऑफ 2x आ रहा है। देखिएगा यहाँ था कोई कन्फ्यूजन? तो ये था जी एबेनिशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी मेथड को देखते हुए हम बाकी पार्ट्स भी इसके सॉल्व करेंगे। ओके यानी यहाँ तक, चलें आगे। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट 2 है। और अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम करेंगे टेंजेंट 3x है। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बिल्कुल वही स्टेप रिपीट होंगे, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट 3x। स्टेप 1 क्या होगा? बिल्कुल इंक्रीमेंट या एडिशन हम बात कर रहे हैं, तो y है तो डेल्टा y है, x है तो डेल्टा x है, तो इंक्रीमेंट सिर्फ वेरिएबल में होगी। ओके, स्टेप 2 सब्ट्रैक्शन क्या होगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिएगा जी, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा y, और क्या डेल्टा y इज इक्वल टू दिस। कोई मुश्किल बात? अब जरा एक स्टेप यहाँ पे कर लीजिएगा, टेंजेंट को आप साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं। याद है टेंजेंट किसके इक्वल होता था? साइन ओवर कॉज। तो इसको हमने क्या किया है, इस टेंजेंट को भी साइन ओवर कॉज कर लिया, इसको भी साइन ओवर कॉज। इससे क्वेश्चन ज़रा कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। इसी टाइप के बिल्कुल एक एग्जांपल भी आपकी सॉल्व की हुई काइंडली, उसको भी सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आगे आएगा अंडर रूट की फॉर्म में टेंजेंट का, वो भी अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले देखें नहीं यहाँ तक ओके? चलें फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखें। यहाँ तक आ चुका था, हम क्या करें अब? एलसीएम ले लेंगे। जैसे हम साइन ओवर कॉस में किया है, तो एलसीएम में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉज इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला कॉज इस साइन से हो जाएगा। सो ये क्या आ रहा है? साइन 3x इंटू प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉस 3x माइनस कॉज ऑफ 3x इंटू 3 डेल्टा एक्स साइन 3x। ऊपर अगर आप देखो न्यूमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है, याद है? इस टाइप के आपने फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन किए हुए। ये फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह इसमें क्या आ रहा है? 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और बीटा की जगह क्या आ रहा है आपके पास? ओनली 3x आ रहा है। ठीक है, सो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, तो ये पर्पल 1 आ जाएगा, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x। अब अगर आप गौर करें तो ये 3x कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास ये चीज़ बच रही है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, स्टेप 3 क्या होता था? स्टेप 3 होता था डिवाइडिंग बाय, चूँकि वेरिएबल x है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। अब यहाँ पे वही फार्मूला हम बनाना चाह रहे हैं, साइन थीटा ओवर थीटा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है 3 डेल्टा एक्स है, नीचे सिंपल डेल्टा एक्स है, 3 मिसिंग है। सेम बनाना होता है ना, तो 3 कैसे करेंगे? मैथ्स का रूल है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उसे डिवाइड भी करें। मैंने इधर डिवाइड किया है, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई है, अगेन आपके लिए इंशाल्लाह फुल होगी। देखो यहाँ तक ओके है, क्योंकि है जो चीज़ एंगल में है वही चीज़ हम नीचे बनाना चाह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं जी।
चलें, और जैसे ये बन गया है तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड, देखिएगा जी। और इसके बाद हमने क्या किया है, सेपरेट लिमिट लिख दी, इसके साथ भी लिख दी, इसके साथ भी। तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये अभी नहीं वन के होगी। क्यों नहीं होगी, हमारे पास जो आपके पास साइन में एंगल होता है वही चीज़ नीचे और वही लिमिट में होती है। तो ये दोनों सेम है लेकिन 3 नहीं है। आपको 1.3 में थारोली ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं कि ये आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है तो 3 डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो भी होगा। तो जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझना है 1.3 एक्सरसाइज देखिएगा, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। अब ये देखें तो ये सारा 1 के इक्वल आ जाएगा, इधर डेल्टा एक्स जहाँ पे था वहाँ पे 0 आ गया। कलर अगेन मैंने यूज़ किए हैं। सो ये आ रहा है 3 कॉज ऑफ 3x कॉज ऑफ 3x, दोनों रिपीट हो गए कॉज ऑफ 3x। ओके, यहाँ तक कोई मसला। चलें जी आगे चलते हैं। ओके तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ गया था, बस वाइंड अप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 3 ओवर कॉस 3x कॉस 3x, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल या सीकेंड का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 ओवर कॉस। सो यू कैन राइट इट एज, इस कॉस को आप क्या लिख सकते हैं, 3 तो एज इट इज़ रहेगा। सो ये आ जाएगा 3 कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर 3x। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चलें, ये था आपका सेकंड पार्ट। चलते हैं अब थर्ड पार्ट की तरफ। ओके जी, थर्ड पार्ट देख रहे हैं, और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1-3। अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड दिस टाइम यू हैव अ साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स। एक्चुअली ये दो पार्ट उसने इकट्ठे किए हुए हैं। आपको याद, अभी हमने शायद फर्स्ट पार्ट में साइन टू एक्स का किया था। एक एग्जांपल है वो सिर्फ अलहदा टू कॉस टू एक्स की है। तो एक्चुअली ये एग्जांपल और ये क्वेश्चन दोनों इकट्ठे कर दिए, बीच में प्लस का साइन दे दिया। आप ये समझे कि ये दो पार्ट आपके पैरेलल चल रहे हैं। मेथड वही है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट मुश्किल नहीं है। सो वी स्टार्ट विद लेट वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स। स्टेप 1 क्या होगा, इंक्रीमेंट। यस, अगर y है तो डेल्टा y, अगर x है तो डेल्टा x। इधर भी लिख लेंगे इधर भी लिख लेंगे, देखें कोई मुश्किल बात। स्टेप 2 क्या होगा, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फॉर्म 2। सो 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, एंड देन जस्ट सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते जाएंगे, और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, ये डेल्टा y। तो सॉरी y कैंसिल हो रहा है। सो डेल्टा y क्या आ रहा है, साइन ऑफ 2 इंटू दिस। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। एक्चुअली मैंने बताया ना दो पार्ट है पैरेलल चल रहे हैं, तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की, एक मैरून वन और एक ब्लैक वन, ये पैरेलल चलते जाएंगे। कोई मुश्किल बात। चलें जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है जी, फार्मूला एक आपने पढ़ा हुआ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। आप पी क्यू भी कह सकते हैं अल्फा बीटा की जगह। और एक और फार्मूला इधर बन रहा है ब्लैक वन में, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। सो अल्फा की जगह इधर आ रहा है साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बीटा की जगह 2x। इन मैरून कलर एंड ब्लैक कलर we have alpha is equal to 2 into x plus delta x and beta is equal to 2x। तो दोनों कंडीशन में सेम है, जस्ट फार्मूला चेंज होंगे। सो मैरून वाले पे मैरून वाले की राइट हैंड साइड आ जाएगी, ब्लैक वन पे ब्लैक वन की। दोनों सूत्रों में अल्फा बीटा आपके पास सेम आ रहा है। तो मुश्किल बात, ठीक है। मैंने इसलिए कलर कर दिए, पैरेलल चलाते हुए आसानी होगी। इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x 2 डेल्टा एक्स। इसी तरह इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें। अब ये प्लस माइनस 2x कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस 2x कैंसिल हो रहा है। एक्चुअली ये अभी फर्स्ट पार्ट इसी टाइप का बिल्कुल किया था हमने। तो ये 4x प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे भी 2 कॉमन निकलेगा, जो डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। अगर आप देखें तो ये मैरून वाला पार्ट हमने पार्ट 1 में कर चुके हैं। ऐसे ही है, देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ओके तो अब आपके पास क्या आ रहा है दिस, और ज़रा तरतीब लगाई थी, आपको याद होगा साइन को पहले लिखा था, कॉस को बाद में लिखा था। यहाँ तक कोई मुश्किल बात। चलें जी आगे चलते हैं।
जी। तो आगे आपके पास क्या आ रहा है जी? जी ये लास्ट स्टेप था। स्टेप थ्री क्या था? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, दोनों को लहदा लहदा डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। और आपको याद होगा वहाँ पे हमने क्या किया था, पार्ट वन की बात करें, इस साइन डेल्टा एक्स के नीचे ये डेल्टा एक्स लिख लिया है, डिवाइड ये एक के साथ कर दिया है, इसी तरह इसके साथ भी लिख दिया है। कोई मुश्किल बात? अब क्या करेंगे? अप्लाइंग लिमिट करेंगे, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें, व्हिच इज डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, हर एक के साथ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लिख दी है। अब क्या होगा? अब जो आपके पास, और चलें ज़रा सेपरेट कर दिया, लिमिट इसके साथ अलहदा, लिमिट वन टू इसके साथ अलहदा कर लें और इसके साथ अलहदा कर लें। अब ये वाली चीज़ तो वन बन रही है, ये वाली चीज़ भी वन बन रही है, बाकी जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे आप ज़ीरो अप्लाई कर दें, पुट कर दें। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? कॉज ऑफ टू एक्स, इधर क्या आ रहा है? साइन ऑफ टू एक्स। ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, और टू इंटू वन अगेन टू इंटू वन। कमर्शियल बात? चलें जी। तो अब क्या आ रहा है? टू कॉज ऑफ टू एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स, टू दोनों में कॉमन आ रहा था, वो बाहर निकाल लिया, और फाइनल आंसर इज टू इंटू कॉज टू एक्स माइनस साइन ऑफ टू एक्स। देखो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था बट इजी है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। ओके जी, चलें आगे। ओके नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है? वन का फोर पार्ट, डिफरेंशिएट दिस कॉज एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप एडिशन, इंक्रीमेंट, y है तो डेल्टा y, x है तो डेल्टा x है। स्टेप टू व्हाट इज? यस, सब्ट्रैक्शन। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, टू को आप ऊपर लिखें, वन को आप क्या करें? नीचे लिखें, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा यहीं से सिंप्लीफाई कर लें, ताकि जब आप कॉस पी कॉस क्यू का फार्मूला लगाएं तो आपके लिए इजी हो जाए। और ये स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैरून कलर मैंने दिया, और क्या होता था फार्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये नेगेटिव लिखा गया जी, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ जी। ये यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन था, प्लस का साइन है, नेगेटिव लिखा गया है क्योंकि फार्मूला हम प्लस का खो रहे हैं, विच इज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो एक छोटी सी करेक्शन थी, ये मैंने कर दी है, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, देखिएगा। अच्छा, ये फार्मूला ओपन कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए आपके पास एक्स है, बी डेल्टा एक्स है, और टू ए बी। यहाँ तक कोई मुश्किल बात? और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी। और ये आ जाएगा, तो थोड़ी सी तरतीब से लिख रही है, एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ये कॉस स्क्वायर एक्स है। नहीं बेटा, ये एंगल की पावर है, एक्स का स्क्वायर। तो स्पेशली आपके लिए ये कोई पार्ट भी सॉल्व करना था, क्योंकि आपने कमेंट में पूछा था, आई थिंक सो मेल आई थी, ये कमेंट में पूछा था, तो आपके लिए बेटा मैं, हाँ आई थिंक सो व्हाट्सएप आया था, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर एंगल का है, नॉट कॉस का स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो चले जी, चले नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ तक हमारे पास आ चुका था, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आया, अब फार्मूला हम लगा रहे हैं, कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज बीटा। वो क्या होता है? माइनस टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। अल्फ़ा की जगह पे ये मैरून कलर आ रहा है, और बीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर है। सो राइट अप्लाई कर देंगे, ए अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू। स्क्वायर खोलने का ये फ़ायदा हुआ, अब डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वन प्लस वन मीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहा है, और इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लिए, न्यूमिनेटर की बात आ रही है। ओके सर, स्टेप थ्री क्या होता था? डेल्टा एक्स से डिवाइड करना था। सो दोनों साइड को आप क्या करेंगे? डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिए। अब मसला क्या आ रहा है? हाँ, इसको ऐड कर लो अगर करना चाह रहे हैं, वन प्लस वन टू एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके फिर ऐड कर लेना, एक ही बात है, यहाँ पे भी कर सकते हो। अच्छा जी, करना क्या है? साइन के साथ जो एंगल है वही चीज़ नीचे चाहिए, लेकिन मसला ये है कि ये तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स ओवर टू है, लेकिन नीचे सिर्फ डेल्टा एक्स है।
तो क्या चीज़ मिस है, डेल्टा एक्स प्लस 2x/2 ये मिस्ड है। तो हम ये बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, सो ये पर्पल वन से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी किया, ताकि जो ऊपर वाली चीज़ है वही नीचे बन सके। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ओके, चलें आगे चलते हैं जी। जैसे ही हमारे पास ये साइन x/x आ रहा है, अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और लिमिट आपके पास थी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो सेपरेटली हर एक पे लिमिट अप्लाई कर दें, फर्स्ट वन पे कर ली है, सेकंड वन पे एंड थर्ड वन पे। तो ये आपके पास जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है ये तो 0 हो जाएगा और ये चीज़ 1 होगी, लेकिन ये सेम आपके पास लिमिट भी होनी चाहिए, साइन x/x और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो लिमिट ज़रा ये भी सेम कर लेते हैं, ताकि जब इसको 1 लिखें तो हमारे लिए आसानी हो। इधर जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स था वो तो 0 रख दिया है, इसमें ये सेम बना दी है, और यहाँ पे जो एंड वाला डेल्टा एक्स है उसकी जगह पे 0 रख दिया है। अब ये मैरून वन जो होगा ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। और बाकी अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² + x², 2x², ये नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर देखें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। सो ये फाइनल आंसर इज़ -2x साइन एक्स होल स्क्वायर है। ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये करेक्शन कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी सेट कर देता हूँ इसको। बट अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे मेल में ज़रूर बता दिया करें, मेरी कोशिश होती है फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर लूँ। तो काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर एक एक पार्ट, बेटा बहुत मुश्किल एक एक पार्ट सॉल्व करना, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। सारा सिलेबस ऑलमोस्ट मैं एंड कर चुका हूँ, तो इसके लिए टाइम लगता है, बाज़ टाइम एक क्वेश्चन 2 से 3 घंटे भी ले जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं करता जाऊँगा। कोई स्पेसिफिक मैं पीरियड नहीं बता सकता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी कब तक पूरा करेंगे, तो पूरा मैं कर चुका हूँ सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ। अब ये एक्स्ट्रा टॉपिंग चल रही है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन था जी, तो ये आ रहा है -2 साइन x²। कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है जी। तो ये था आपका पार्ट 4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस टाइम यू हैव टू डिफरेंशिएट टेंजेंट स्क्वायर x। ये उसी तरह का अभी मेरे ख्याल जो हम टेंजेंट वाला पार्ट कर रहे थे, सेकंड पार्ट किया था, ये उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ स्क्वायर आ गया है। सो y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x लेट कर रहे हैं। स्टेप 1 इज इंक्रीमेंट, मीन y है तो डेल्टा y, x है तो डेल्टा x। स्टेप 2 क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ऑफ 1 फ्रॉम 2। 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, ये जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, और जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो प्लस का साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। कैंसिल क्या हो रहा है, y। सो डेल्टा y क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर। याद है हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, लाइक सेकंड पार्ट में जो टेंजेंट वाला, बिल्कुल टेंजेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया था, साइन ओवर कॉज में। लेकिन यहाँ पे पहले ज़रा एक फार्मूला और लग रहा है, चूँकि स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव होता है, तो एक दफ़ा ऐड करते हैं एक दफ़ा माइनस करते हैं, ले जाते हैं। अभी साइन ओवर कॉज वाला भी हमारा चलेगा। पहले देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ओके जी। चलें, तो अब क्या हो गया, ये प्लस वाला आ गया देश। अब इस टेंजेंट और इसको साइन ओवर कॉज में लिखा, इसको करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये वही क्वेश्चन बन चुका है जो भी आपने सेकंड पार्ट में किया था, सिर्फ ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ गई है, टेंजेंट x प्लस डेल्टा x प्लस टेंजेंट x, सिर्फ ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है। बाकी सारा ये वाला काम वही कॉपी पेस्ट आपका चलेगा जो कि हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। वहाँ पे एंगल 3 था, यहाँ पे एंगल नहीं है, बस x है सिंपल। देखो ओके। तो एक्चुअली अब पार्ट 2 की हम रिवीजन कर रहे हैं, ये वही चल रहा है आपका आगे। तो देखते हैं जी। ओके, तो ये आपके पास आ चुका है, इसका एल्शियम ले लेंगे। वहाँ पे भी एल्शियम लिया था, कॉज इनटू साइन, कॉज इनटू साइन। तो किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है ऊपर, याद आ रहा है, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। सो यू हैव योर अल्फ़ा x प्लस डेल्टा x एंड बीटा इज x। x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये साइन डेल्टा x ओवर कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब जैसे साइन डेल्टा एक्स आ गया, अब लिमिट अप्लाई, पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो हर एक को डेल्टा एक्स से लहदा डिवाइड कर लिया है।
और अब हम क्या करेंगे, ये ज़रा इकट्ठा करके लिखा है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस है, चूँकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हमने ज़रा फ्रैक्शन को इकट्ठा लिख लिया है और साइन वाले को अलहदा लिख लिया, बिकॉज इसमें अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं। चलें जी, चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। सो बेटा स्टेप 4 आपके पास क्या था, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई कर दें जी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, हर एक के साथ लिमिट अलग अलग अप्लाई करने हैं, फर्स्ट वन के साथ एंड सेकंड वन के साथ। सेकंड वन तो आपके पास 1 बन रहा है, फर्स्ट वन में जहाँ जहाँ पे फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स है वहाँ पे आप 0 रख दो, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और ये पर्पल वन क्या आ जाएगा, ये 1 के इक्वल होगा। सेंस करके मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये आ रहा है टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, तो क्या होगा, कॉज इंटू कॉज डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल यस सीकेंड, तो ये आ जाएगा एक्चुअली 2 टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। कमर्शियल बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता है, जिसमें हमने पार्ट नंबर 2 की है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट भी पार्ट 2, और ये जो भी 5 कर हटे हैं, ये 6 पार्ट उसी से रिलेटेड, उसी टाइप का ही है। अगेन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएट दिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल टेंजेंट एक्स अंडर रूट। सेकेंड पार्ट में सिंपल टेंजेंट एक्स था, ये अंडर रूट में है, वहाँ पे था टेंजेंट 3x। टेंजेंट एक्स ही एक्चुअली एग्जांपल है, मैंने कहा था वो भी कीजिएगा। तो एक्चुअली ये फोर्थ टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट की अगर हम बात करें अलॉन्ग विद एन एग्जांपल। सो लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट x। स्टेप 1 यस, इंक्रीमेंट, मीन y है तो डेल्टा y, x है तो डेल्टा x है, कोई मुश्किल बात। स्टेप 2 क्या होता था, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें, जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, सो डेल्टा y इज इक्वल टू फर्स्ट वन माइनस सेकेंड वन। ओके है जी, चलें आगे। चलें उसी तरह जिस तरह हम पिछले पार्ट किए थे, टेंजेंट को क्या किया है, साइन ओवर कॉस, इसको भी क्या किया है, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख दिए। देखें ये ओके है। चलें आगे देखते हैं। जी तो बेटा आगे चलते हैं। तो ये आपके पास क्या आ रहा था, यहाँ तक आ गया, एलसीएम ले लो, कॉज इंटू साइन आ जाएगा, कॉज इंटू साइन आ गया। अगेन ऊपर फार्मूला बन रहा है, क्या चीज़ का है, आप अगर नहीं सॉरी यहाँ पे फार्मूला नहीं, चूँकि ये अंडर रूट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आई थिंक सो रैशनलाइज कर रहा है, बिल्कुल ये रैशनलाइज कर रहा है। देखो नेगेटिव का साइन है तो प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर रहा है और नीचे डिवाइड भी कर रहा है, देखिएगा। ओके, ये नेगेटिव साइन मैंने मैरून कलर किया है, ये प्लस करके नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप और करें तो मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की हुई है पर्पल वन, तो एक और फार्मूला न्यूमिनेटर पे बन रहा है, कौन सा, ये पर्पल आ जाएगा और ग्रीन वन। फार्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आइए इतने कलर मैंने क्यों यूज़ किए हैं। तो ये फार्मूला बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। अब बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, बल्कि अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने स्टेप ऑब्वियस बात हर स्लाइड पे कोशिश की है प्रॉपर आपको प्रेजेंट कर सकूं, तो स्लाइड ज़्यादा भी हो जाएं तो इसकी अभी परेशानी ना लीजिएगा। मेन है कि स्टेप आपको समझ आने चाहिए। स्टेप समझने के लिए अगर आप देखें, हमारे पास ये पर्पल वन बचा था, और ये फिर अगेन वही फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, जो हम पिछले पार्ट्स में भी लगा चुके हैं। दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, हियर वी हैव अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स, सो अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो मुश्किल बात, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, साइन डेल्टा एक्स आ गया, साइन डेल्टा एक्स। और जैसे साइन डेल्टा एक्स आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, अब ये डिनोमिनेटर में जितना भी ये सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमिनेटर को देख रहे थे। अब आप क्या करेंगे, ज़रा साइन डेल्टा एक्स को मैंने सेपरेट करके लिख दिया ताकि जब हम डिवाइड करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, कमर्शियल बात। अब इसके बाद ये वाला स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो चलते हैं जी स्टेप 3 की तरफ। और स्टेप 3 आपके पास क्या था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, और मैं सिर्फ एंड वाले के साथ नीचे डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक के नीचे आप लिख सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है साइन एक्स ओवर एक्स की, तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखें अप्लाइंग लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। सो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो इस तरफ भी आ जाएगा और ये भी डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये तो आपके पास आ जाएगा 1 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स की जगह पे आप ज़ीरो रख देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी, देखो ये डेल्टा एक्स था, ये ज़ीरो हो गया, ये डेल्टा एक्स था, ये ज़ीरो हो गया, ये डेल्टा एक्स था। तो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है फर्स्ट टर्म में वो सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। देखें कोई मुश्किल बात? चलें जी आगे देखते हैं। ओके अब बस सिंप्लीफाई करेंगे, मैक्सिमम सिंप्लीफाई इसको करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ऑब्वियस बात है स्टेप समझ आने चाहिए। तो आपके पास ये चीज़ बच रही है। आप ज़रा बुक वाला आंसर भी बना लेते हैं। तो ये क्या है, कॉस, ये साइन और ये कॉस एक्चुअली क्या आ जाएगा, कॉस एक्स और 1 + 1। ये एक्चुअली थोड़ी सी तरतीब लगा लें, ये स्टेप ज़रा समझिएगा। तो साइन पहले आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो ये 1 + 1 2 इंटू साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। जिसको ना समझ आए साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉमन निकाल लेंगे, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ओके जी, चलें आगे देखते हैं जी। आपके पास ये यहाँ तक आ चुका है और ये स्टेप रिपीट हुआ, काइंडली इसको रिपीट ना कीजिएगा। अब अगर गौर करें तो इसको कॉस एक्स से उसने मल्टीप्लाई अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी किया है कॉस एक्स से और डिवाइड भी किया है। कोई मुश्किल बात? सो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो अगर आप फोकस करें तो आपके पास ये तो आ रहा है जी साइन ओवर कॉस, ठीक है। एक कॉस इसके नीचे आ गया है और ये कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखें कोई मुश्किल बात? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज योर साइन एक्स, दिस इज योर कॉस एक्स, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि डिनोमिनेटर में ही है तो इसलिए एज इट इज लिख दिया है। स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल होगा तो 1/2 कॉस एक्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स। साइन ओवर कॉस क्या होता है, दोनों अंडर रूट है, ज़रा इकट्ठे लिखना चाहें तो इकट्ठे कर लेंगे, तो ये टेंजेंट एक्स आ जाएगा। और 1/cos क्या होता है, ये बल्कि ये कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल कॉस का क्या होगा, बिल्कुल सीकेंड एक्स, तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा और टेंजेंट एक्स और 1/2। थोड़ा सा ये एंड वाली स्लाइड पे टेक्निकल क्वेश्चन है, काइंडली स्टेप को फॉलो कीजिएगा। मैंने कोशिश की ईच एंड एवरी स्टेप करने की, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए ईजी होगा। चलते हैं जी लास्ट पार्ट आज के लेक्चर की तरफ। और अगेन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो मेथड बाय डेफिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। तो पार्ट 7 देखें, यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट। सो इसकी इस टाइप की एक एग्जांपल भी है, काइंडली वो भी कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो कॉस एक्स है तो अंडर रूट है, तो हम क्या कह रहे हैं, लेट वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट। देखो कोई मुश्किल बात? स्टेप 1 एडिशन, इंक्रीमेंट, वाई है तो डेल्टा वाई, एक्स है तो डेल्टा एक्स। स्टेप 2 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई कॉस माइनस दिस। कमर्शियल बात, फार्मूला लग गया, कौन सा याद है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अल्फा यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, और बीटा क्या है, एक्स अंडर रूट। सो बेटा इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। को मुश्किल बात दी। सो जैसे ये हो जाता है फिर हम अगले स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन अगली स्लाइड की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं जी। ओके देखिएगा जी, स्टेप 3 की तरफ अब हम जा रहे हैं। और स्टेप 3 क्या था, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, तो मैंने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दी। कोई मुश्किल बात? यहाँ से ये पार्ट ज़रा टेक्निकल हो रहा है। देखें हमें जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे चाहिए, साइन एक्स ओवर एक्स, लेकिन यहाँ पे सिंपल एक्स है, हमें डेल्टा एक्स है, हमें चाहिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। इसके लिए एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, देखें यहाँ से इंटर लेना, रटा नहीं लगाना, ये दोनों पर्पल कलर वाले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर की बात हो रही है। तो ये देखें दोनों मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, अगेन होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये क्या होगा, एक्चुअली फार्मूला बन रहा है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? एक्चुअली ये सारा पर्पल वन क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स के इक्वल आ रहा है रेड वन। तो क्या इस डेल्टा एक्स रेड वन की जगह मैं लिख सकता हूँ ये दोनों पर्पल वन? देखो मैंने राइट पे प्रूव करके भी बता दिया है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचे वाला जो डेल्टा एक्स है, मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने दोनों पर्पल लिखनी है। कमर्शियल बात, बिकॉज इनको हमने सिंप्लीफाई किया था, यही आंसर आया था। अब कौन सी चीज़ मिसिंग है? देखो जो चीज़ ऊपर है वही नीचे चाहिए, तो ऊपर ये टू है, नीचे नहीं है टू, मैंने नीचे भी लिख रही है। देखो इसके नीचे ये नेगेटिव वाला इधर लिख रही है, प्लस वाला इधर, और नीचे टू लिख रही है। कहाँ से आया ये टू? ये देखो ये वाला जो टू था डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया। आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लें, या ये टू उठाएं और इसके नीचे लिख लें। ओके, सो जैसे ही हमने इसके नीचे लिखा है तुम्हारे पास वो शेप आ चुकी है। अब हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ जा सकते हैं, व्हिच इज टू अप्लाइंग अ लिमिट। चलें जी देखते हैं, ये स्टेप आ चुका था, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो दोनों साइड पे कर देंगे। फर्स्ट वन पे लैदा होगी है, सेकंड वन पे लैदा। यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? बड़ा सिंपल सा काम है जी। लेफ्ट साइड पे अगेन डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर डेल्टा एक्स जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो जीरो हो जाएगा, और ये वन बनाने की कोशिश करते हैं जी हम। तो ज़रा देखें जी, ये आपके पास क्या आ रहा है, ये जो चीज़ ऊपर है वही नीचे है और वही लिमिट आ रही है, तो ये एक्चुअली वन हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सो जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है ये लेफ्ट में, वहाँ पे वो ज़ीरो कर दें, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू इंटू टू, वन अंडर रूट और वन अंडर रूट, ये टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा, नीचे वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वन प्लस वन ये भी टू आ जाएगा। सो ये फाइनल आंसर इज माइनस साइन ऑफ एक्स अंडर रूट ओवर टू इंटू एक्स अंडर रूट। ये ले ली, ये थे आपके 7 पार्ट। मैं फिर लास्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कंपोजिंग में, तो आप थोड़ा सा सब्र रखें। मैंने सारी एक्सरसाइज कर दी हैं, जितना हो सकेगा मैं आपका काम कंप्लीट करता जाऊँगा। सिर्फ आपका ही कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर देखें, आपका कोई लेक्चर अभी फर्स्ट ईयर का नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहुत लेंथी है, टाइम टेकिंग है, कंपोजिंग में बड़ा टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश है पूरा करने की, मज़ीद आपको इतना सिलेबस कर दिया हुआ कि उसकी हेल्प से आप बाकी काम कर सकें। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका पार्ट टू आएगा, पार्ट टू और थ्री उस पर अभी वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही होगा तो फिर पार्ट थर्ड की तरफ चलेंगे, ताकि 2.5 कंप्लीट हो। चलें जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।